बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, चटपटा, तीखा, मसालेदार, बहुत ही यमी सा इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अब आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बिना धूप के झटपट से सिर्फ 5 मिनट में आप ये अचार बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि ये इंस्टेंट मिक्स अचार किस तरह से 5 मिनट में बन के तैयार होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलने जुलने वालों से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने सुहांजने की 2 अदद मूलियाँ ली हैं और इनको इस तरह फिंगर चिप्स की तरह बारीक बारीक काट लिया है। गाजरें 4 ली थी, उनको भी बारीक बारीक काट लिया है। और हरी मिर्चें ये मोटे वाली ली हैं, उनके सेंटर से इस तरह से कट लगा लिया है। ज़्यादा तीखी नहीं होती और अचार के लिए ही मोस्टली इस्तेमाल होती हैं, तो इनको आपने इस तरह से कट लगा के लेना है। हरी मिर्ची आधा पाव है और लीमू भी आधा पाव हैं। तकरीबन 10-12 लीमू थे जिन्हें मैंने सेंटर से कट कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से वॉश किया था, फिर ड्राई किया है और उसके बाद इनकी कटिंग कर ली है। तो बस इस अचार में अपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल सारी चीज़ें खुश्क होनी चाहिए, इनके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने रात को धो के रख दिया था। सुबह तक ये सारी सब्ज़ियाँ खुश्क हो गई थी और उसके बाद मैंने फिर इनकी कटिंग कर ली थी। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इस अचार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो है राई, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। ये दिखने में ब्लैक कलर के होते हैं लेकिन जब इनको पीस लेते हैं तो ये पीले रंग के दिखते हैं। तो चलिए मैं आपको पीस के दिखा देती हूँ। 2 टेबल स्पून भरकर हम राई दाना पीस कर लेंगे, क्योंकि अचार में जो तीखापन और खट्टापन आता है वो इसी राई दाना की वजह से आता है। तो ये देखिए पीसने के बाद ये येलो कलर के दिखते हैं। तो अब हम मिक्सी के जार में सौंफ डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसमें साबुत गोल मिर्चें डालेंगे 10 से 12 अदद और इनको मिक्सी के जार में डाल के हम दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बस इनको दरदरा सा पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने इनको दरदरा सा पीस लिया है। इस तरह से ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और जायका भी इनका बहुत अच्छा आएगा। अब इनको भी हम राई के साथ डाल के मिक्स कर लेंगे। चलिए हमारे अचार का मसाला तैयार हो गया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेंगे, यानी कि सरसों का तेल। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, उसके बाद ठंडा किया था और अब मैं दोबारा से इसको गर्म कर रही हूँ। तो 1 कप सरसों के तेल को मैंने हल्का सा गर्म किया है और अब इसमें राई दाना साबुत डालूँगी 1 टेबल स्पून, मेथरे साबुत डालूँगी 1/2 टेबल स्पून और कलवंजी डालूँगी 1/2 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी। अब मैं इसके अंदर सुहांजने की मूलियाँ सबसे पहले ऐड करूँगी, क्योंकि ये मूलियाँ थोड़ी हार्ड होती हैं तो इसलिए इनको सबसे पहले ऐड करना है और 1 से 1.5 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से ऑयल के साथ पका लूँगी। तो व्यूअर्स आप ये अचार नॉर्मल मूली के साथ भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सुहांजने की मूली जो है इस मौसम में आती है सर्दियों के और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मूली इस्तेमाल करें तो फिर आप सारी सब्जियों को इकट्ठे भी डाल सकते हैं। फिर इस तरह से अलग मत डालिएगा, क्योंकि सुहांजने की मूली थोड़ी हार्ड होती है, तो इसलिए इसे मैंने पहले डाला है और तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं गाजरें ऐड कर दूँगी। इनको भी मैं 20 से 30 सेकंड तक पका लूँगी। मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए 20 से 30 सेकंड तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इन सब्ज़ियों को नहीं पकाएंगे, वरना इससे सब्ज़ियों का एक जो ख़ास क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अचार आपका इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा ही इनको बस पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को भी 20 से 30 सेकंड तक पका लिया है। तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और लेमन ऐड कर दूँगी। इनको भी सिर्फ मुझे 20 से 30 सेकंड तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे मैंने 4 से 5 सेकंड पका लिया है। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हमने शुरू में जो मसाला तैयार किया था राई दाने का, सौंफ का और मेथरे का, वो डाल देंगे। साथ ही नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के और हल्दी डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून भर के। हल्दी जो सी है वो डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये अचार को ख़राब भी नहीं होने देगी, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है। अब अच्छी तरह से इस पूरे अचार को मिला लेंगे और मज़ीद 10 सेकंड तक पका लेंगे। टोटल 3 मिनट लगते हैं सिर्फ इस अचार को पकाने में। तो फ्लेम अब मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि 3 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत ही कलरफुल और ज़बरदस्त सा ये अचार 3 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, वरना इससे जो सब्ज़ियों का क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमने इसके अंदर, अगर आपके पास लीमू का रस हो तो आप 4 से 5 टेबल स्पून लीमू का रस डाल दें, क्योंकि हमने इसको इंस्टेंट खाना है। तो अगर लीमू का रस नहीं है तो इसमें सिरका ऐड कर लें। मैं यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। तो सिरका डालने के बाद इस अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, सिर्फ टोटल 3 मिनट लगे हैं इस अचार को हमें पकाने में। 2 मिनट तक मैंने सुहांजने की मूली को पकाया था और 1 मिनट तक मैंने
लीमू, हरी मिर्चों और गाजरों को पकाया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मूली इस्तेमाल करें तो फिर आप सारी सब्जियां इकट्ठे से ही पकाइएगा 2 मिनट तक। स्वांजरे की मूली क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है तो इसलिए मैंने उसे अकेली को 2 मिनट तक पकाया था। तो आम मूली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लें इस अचार को सेव करने की। तो अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसे सेव करना है तो फिर आप इस अचार के अंदर सरसों का तेल इतना डाल दें कि ये तेल में डूब जाए, यानी अचार को तेल में डिप होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यानी सर्दियों के मौसम के लिए ही, तो फिर आप इसे इसी तरीके से मिक्स करके किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कोई इसे फंगस नहीं लगेगी, कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया है और वो इसको बचाएगा ख़राब होने से। तो बस आप इस अचार को इसी तरह से डाल के डब्बे में तो सेव कर लें। किसी भी एयर टाइट बॉटल में, जार में या किसी भी बॉक्स में डाल के आप रख सकते हैं। और एहतियात आपने ये करनी है कि इसके अंदर पानी वाला चम्मच नहीं डालना, बिल्कुल खुशक चम्मच से निकालना है जब भी अचार निकालना है और इसको एयर टाइट बंद करके रखना है। बस आप इसे पानी से बचाइएगा तो इस अचार को कुछ भी नहीं होगा। आप इस अचार को दाल चावल के साथ या फिर किसी भी खाने के साथ साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज के ये चटपटा अचार सिर्फ 5 मिनट में तैयार करने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।